बहुत ही भयंकर दिन था वो। मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था और मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी। मैं अच्छे से तैयार हो गई थी, हेयर स्टाइल बनाना रह गया था और फटाफट जल्दबाजी में मैं कंघी कर रही थी। और जैसे ही मैंने कंघी की, मैंने कंघी में देखा इतने सारे बालों का गुच्छा आया हुआ था। मैं लेट हो रही थी बट कुछ सेकंड्स के लिए मैं ब्लैंक हो गई। मैं वहीं बैठ गई। ना मुझे रोना आ रहा था, ना मैं कुछ इमोशंस जाहिर कर पा रही थी। मैं बस बैठ गई टेंशन में कि ये क्या है, क्योंकि मैं लगभग आधे घंटे से ना हेयर स्टाइल बनाने का ट्राई कर रही थी। जिस भी तरफ से मांग निकालती वहां से वो मांग बहुत ज्यादा चौड़ी नजर आ रही थी। उसके बाद नजर गई कंघी पे कि ऑलरेडी बहुत सारे बाल टूट चुके हैं। उस दिन मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा था और मुझे इतना बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में जब हेयर फॉल होता था तो मुझे लगता था ये सीजनल है, मौसम चेंज हुआ है तो हो रहा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और उस दिन एहसास हुआ कि अगर मैंने इसके लिए कुछ किया नहीं, बालों के गिरने के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी गिरता चला जाएगा। काश उस टाइम कोई मुझे बताने वाला होता। बट आज मैं बालों से रिलेटेड ऐसे हेयर केयर टिप्स, हैक्स, DIY रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ ना, जो काश मुझे उस टाइम किसी ने बता दिया होता। ये सीखने में मुझे इतना टाइम लग गया, बट तुम्हें मे बी इस 10 मिनट की वीडियो में सब समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो है तुम्हारे लिए, तुम्हारी दीदी की तरफ से। और इस वीडियो में मैं कोई एक चीज घरेलू नुस्खा बता दिया, ये लगा लो वो लगा लो, ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं सब कुछ तुम्हें मतलब अल्टीमेट हेयर केयर गाइड देने वाली हूँ। दिस इज गोना बी हेयर केयर 101, जिसके अंदर रेमेडीज, टिप्स, DIY, डाइट, साइंटिफिक फैक्ट, नॉलेज, आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे जो रियल में इफेक्टिव हैं, वो सब बताने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बालों की ग्रोथ को फास्ट करना चाहते हो, हेयर फॉल स्टॉप करना चाहते हो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आराम से बैठ करके वार्तालाप करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है और मेरे DIY से या इस तरह के वीडियो से तुम्हारे बाल ग्रो करते हैं या लाइफ में कुछ भी चेंज नजर आता है, तो आप बदले में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी सारी बेस्टीज के साथ, ताकि अगर वो भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम से जूझ रही हो, उनको भी सोल्यूशन मिल जाए। अच्छी लड़कियां अच्छी चीजें अपने तक नहीं रखती हैं, बाकी की लड़कियों के साथ शेयर करती हैं। तो बी नेचुरल को शेयर कर देना, लड़कियों के काम का चैनल है ना। तो बहनों समझो, हमारे सर पे जो इतने सारे बाल हमें नजर आते हैं, वो एक एक बाल एक एक हेयर फॉलिकल से आते हैं। पता है ना, ये एक छोटी सी जड़ स्कैल्प के अंदर तक घुसी होती है। और हमारे हेयर फॉलिकल का एक साइकिल होता है और ये साइकिल 3 फेजेस में डिवाइड होता है। पहला जो फेज होता है उसको कहते हैं ग्रोथ फेज। इसमें बाल एक्टिवली ग्रो होते हैं और ये 2 से 6 साल तक चलता है। मतलब 6 साल तक आपके बाल ग्रो करते जाते हैं एक हेयर फॉलिकल से। इसके बाद आता है इसका दूसरा फेज, जिसके अंदर होता है ट्रांजिशन। इसमें बाल ग्रो करना रुक जाते हैं लगभग 2 से 3 हफ्ते। मतलब अगर आपका हेयर फॉलिकल इस फेज से गुजर रहा है तो आप कुछ भी कर लो, आपके बाल ग्रो नहीं करेंगे। 2 से 3 हफ्ते के लिए बालों की दुकान बंद हो जाती है। तीसरा होता है रेस्टिंग फेज। इसमें अब वो जो बाल वीक और बूढ़े जिसकी उम्र हो चुकी है वो गिर जाता है एंड नए बाल ग्रो करते हैं। अब तक तुम समझती आई थी कि तुम्हारे सर पे जो बाल हैं वो अमर है, कभी टूटेंगे नहीं, या टूट गए तो ग्रो नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। बाल अपनी साइकिल को पूरा करते हैं, ग्रो करते हैं, रेस्ट करते हैं, गिर जाते हैं, फिर नए बाल उग जाते हैं। अब ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे बाल दिन में लगभग 50 से 100 बाल टूटते ही टूटते हैं और ये नॉर्मल है। किसी के कम किसी के ज्यादा हो सकते हैं। अब गिनती के एकदम गिन करके नहीं बैठे हैं कि 50 ही टूटेगा या 100 ही टूटेगा, बट इस बीच अगर आपके बाल टूटते हैं तो दैट इज नॉर्मल। बट प्रॉब्लम तब होती है जब ज्यादा बाल गिरने लग जाते हैं। तुम कंघी कर रही हो और कंघी के अंदर 200 से 300 बाल टूट करके आ जाए। हर बार कंघी के अंदर जड़ से बाल टूट करके आ रहे हैं। एक होता है हेयर ब्रेकेज, जो बाल बीच में से थे उसे हेयर ब्रेकेज कहते हैं। एक होता है सिवियर हेयर फॉल, जो एकदम जड़ों से बार बार बाल टूट रहे हैं, एकदम हेयर लॉस हो रहा है। अगर आपका प्रॉब्लम तब आती है जब नए बाल उसकी जगह पे नहीं उग रहे हैं, मतलब बाल टूट रहे हैं पर उग नहीं रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, पर आप टेंशन मत लो, प्रॉब्लम है तभी मैं यहाँ सोल्यूशन देने आई हूँ। तो अगर तुम्हारा हेयर फॉलिकल वीक हो गया है, नए बाल की ग्रोथ ब्लॉक हो गई है, तो सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये आखिर हो क्यों रहा है। एंड मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलो सीधे पॉइंट पे आ जाती हूँ। बालों के टूटने का जो रीजन है ना, ये कोई भी क्लियरली नहीं बताता है, बट मैं आपको बताऊंगी। हमारे बालों का सबसे बड़ा विलन होता है आयरन की कमी। और आपको पता है इंडिया में 50% से भी ज्यादा विमेन आयरन डेफिसिट है। और हैरानी की बात यह है कि उन लड़कियों को पता ही नहीं। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो बॉडी पहले वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है, बालों को नहीं। मतलब फॉलिकल को ब्लड ही नहीं मिलता। ब्लड नहीं तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं, तो हेयर ग्रोथ
करेंगे ही नहीं। सो तुम नोटिस करो, क्या तुम्हारे बाल ग्रो नहीं कर रहे और तुम्हें बहुत ज्यादा थकान रहती है, तो प्लीज आयरन का टेस्ट करा लो। सिंपल एक ब्लड टेस्ट है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे बालों का मेन विलन आयरन की कमी है या आयरन भरपूर है। पता तो लगाना पड़ेगा ना। दूसरा मेन रीजन होता है कि तुम अपनी डाइट में सब कुछ खा रही हो प्रोटीन के अलावा। प्रोटीन नहीं लोगी तो बाल कैसे उगेंगे? देखो, तुम्हें ये समझना पड़ेगा, बाल 95% कैरेटीन से बने हैं, जो कि एक प्रोटीन है। अगर तुम्हारे डाइट में प्रोटीन नहीं है, दाल नहीं, एग नहीं, पनीर नहीं, तो बाल बनेंगे कैसे? हमारी बॉडी पहले मसल्स को प्रोटीन देती है, फिर बचा खुचा हमारे बालों को। तो अगर तुम सफिशिएंट प्रोटीन खाओगी ही नहीं तो बालों तक प्रोटीन पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर बाल उगेंगे, बनेंगे कैसे? तीसरा रीजन है, जब आपका स्कैल्प टाइट है, सर्कुलेशन ही नहीं है। ये कोई नहीं बताता, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मतलब जब आपका स्कैल्प टाइट रहता है स्ट्रेस से, डिहाइड्रेशन से, या फिर आपने बाल ऐसे बांध दिए हैं टाइट टाइट, तो आपके स्कैल्प के आसपास ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड आपके हेयर फॉलिकल तक ट्रेवल नहीं कर पाता और इसकी वजह से आपके बाल वीक होके टूट जाते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपका हेड मसाज लेना, जो कि मैं कई बार बोल चुकी हूँ, प्लीज हेड मसाज लिया करो यार। चाहे उंगली से कर लो या हेड मसाजर आता है उससे हेड मसाज करो, पर दिन में 2 से 3 बार 2-3 मिनट के लिए हेड मसाज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपका एक्चुअल में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और इससे आपका हेयर ग्रोथ बूस्ट होता है। फोर्थ रीजन है DHT, हार्मोनल हेयर फॉल। सो DHT बेसिकली एक हार्मोन होता है, बट जब इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो ये फॉलिकल को श्रिंक कर देता है और ये PCOS वाली गर्ल्स में ज्यादा कॉमन है, इनफैक्ट पोस्टपार्टम गर्ल्स में भी। सो आपको अगर सडन हेयर फॉल हो रहा है तो DHT एक रीजन हो सकता है। लास्ट, ओवर वॉशिंग, ओवर क्लीनिंग। अगर आप बहुत ज्यादा शैम्पू का इस्तेमाल करते हो, आपका शैम्पू बहुत ज्यादा हार्श है, उसमें केमिकल्स हैं। केमिकल हर चीज में होता है, लेकिन एक केमिकल होता है जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाए, आपके बालों से नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप आउट कर दे। इससे आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है और आपकी ड्राई स्कैल्प को नरिश करने के लिए आपकी बॉडी और भी ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लग जाती है। फिर आपको आपका स्कैल्प एंड हेयर ग्रीजी, ऑयली लगते हैं, फिर आप और ज्यादा शैम्पू लगाते हो और ये साइकिल चलती रहती है, जिससे कि आपके बाल इस बीच पिस करके रह जाते हैं, कमजोर होके टूट जाते हैं। कहते हैं ना, हम जैसा खाते हैं वैसा दिखते हैं, तो जैसा आप खाओगे आपके बाल भी वैसा ही दिखेंगे। अगर आपके हेल्दी, शाइनी, लस्ट्रस हेयर दिख रहे हैं तो मतलब आपकी डाइट अच्छी है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो ये जो मैंने रीजंस बताए वो, और आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, ये एक रीजन हो सकता है। कुछ भी हो, चाहे वो रेमेडी मैं बता रही हूँ या कोई डॉक्टर बता रही है, किसी के मुंह से भी सुन लो। हाँ, आप मेरी रेमेडीज को भी ट्राई करोगे, आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा। आई मीन, डाइट अगर प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो इन सब चीजों का कुछ भी फायदा नहीं है। किसी भी पौधे के पत्तों के ऊपर पानी डालोगे तो क्या उससे उसको वो नरिशमेंट मिलेगी जो आप जड़ों में पानी दोगे तो उसको नरिशमेंट मिलेगी? फर्क समझ रहे हो? तो यहाँ खाली ऊपर ऊपर से क्या ही कर, जो काम करना है आपको खा के भी करना है, ताकि अंदर से नरिशमेंट हमारे स्कैल्प को, हमारे हेयर रूट को मिले। सो बालों की ग्रोथ अंदर से शुरू होती है, तो आपको क्या खाना है? प्रोटीन युक्त खाना। मैं यहाँ प्रोटीन का डाइट चार्ट लगा रही हूँ, बस आंख बंद करके खा लो। वेट के हिसाब से भी आपको प्रोटीन कैलकुलेट करके खाना चाहिए, उसका भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, फॉलो दैट। आयरन रिच फूड और हेयर का सीक्रेट वेपन, बायोटीन रिच फूड। इन सबके स्क्रीनशॉट ले लो एंड फॉलो करो। नेवर स्किप ओमेगा 3। ये स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और अगर तुम सोच रही हो कि बायोटीन सप्लीमेंट ले लूं, तो एक बात का ध्यान रखना, प्लीज पहले डॉक्टर से पूछ लेना कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले। सो अकेले बायोटीन लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साथ साथ तुम्हें ये भी लेना होगा, जिंक, आयरन एंड विटामिन डी। विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीजन होता है, तो मेक श्योर आप विटामिन डी पूरा ले रहे हो। सुबह उठ के प्लीज बहनों चली जाओ धूप पे, 5-10 मिनट के लिए थोड़ा धूप ले लोगी तो डार्क नहीं हो जाओगी। चेहरा ढक लो ना, टैनिंग से बचना है ना, चेहरा ढक लो, हाथ, पैर, बाल और उन जगह पे धूप लगने दो थोड़ी। चलो अब बात करते हैं DIY की, जिसका वेट तुम बेसब्री से कर रही हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा DIY हेयर मास्क जो एक्चुअली वर्क करता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सिंपल है। तुम्हें एक प्याज लेना है, कद्दूकस कर लो, रस निकाल लो। इस प्याज के रस को तुम नारियल के तेल में मिक्स कर दो, अपने स्कैल्प में लगाओ, मसाज करो। सिंपल। ये एज अ हेयर ऑयल तुम्हें यूज करना है। अगर तुम्हें ऑयलिंग नहीं लगानी है, ऑयलिंग पसंद नहीं है, तो तुम प्याज के रस को फिल्टर्ड वाटर में मिक्स कर दो। प्याज के रस के अंदर से बदबू आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, उस स्मेल को दूर भगाना है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल खरीद लो, उसके कुछ बूंदे, 2 से 3 बूंद उसके अंदर डाल दोगे, वो उसके बदबू को खत्म कर देता है। और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर हेयर ग्रोथ ऑल्सो, तो इस DIY को और भी पोटेंट, पावरफुल बना देगा। अब ये DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक जो है, इसको अपने स्कैल्प में लगाओ, अच्छे से मसाज करो। 1 से 2 घंटे बाद, चाहे आप ऑयल लगाओ चाहे हेयर ग्रोथ टॉनिक लगाओ, 1 से 2 घंटे के बाद हेयर को वॉश कर लो। मेक श्योर
सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पू यूज करो। तो मैंने ये जो प्याज का DIY आपको बताया वो क्यों काम करता है पता है? प्याज के अंदर अच्छी मात्रा में सल्फर होता है जो कैराटिन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। और पता है 2002 की एक स्टडी है जो प्रूव करता है, इसमें मेंशन है कि 87% लोग जिन्होंने प्याज के जूस को अपने स्कैल्प पे लगाया उन्हें सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ मिला। इस चीज के ऊपर बकायदा स्टडी भी है। सो रिसर्च बेस्ड DIY बता रही हूँ, आप जरूर ट्राई करना। जो लोग थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दे सकते हैं अपने बालों की हेयर ग्रोथ के लिए, वो चाहे तो मेथी का जो मास्क आता है ना, मार्केट में तो बहुत चीजें मिला के बनाते हैं, मैं घर पे ही बनाना बता देती हूँ, ये बना के ट्राई कर लो। 3 चम्मच मेथी दाना पानी में रात भर भिगो करके छोड़ दो, सुबह इसको पीस दो। अब इसे स्कैल्प पे लगाओ, जड़ों में लगाओ, आधा घंटा 45 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद वॉश कर लो। हफ्ते में 1 से 2 बार करोगे ना, आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि मेथी के अंदर निकोटीन एसिड होता है जो आपके हेयर फॉलिकल को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है एंड डैंड्रफ को दूर भगाता है। बाकी जो बेसिक हेयर केयर टिप्स है उसको जरूर फॉलो करना, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। मैं रिपीट तो नहीं करना चाहती, बट फटाफट आपको बता देती हूँ। गीले बालों में कंघी नहीं करना। बालों को जब कंघी करोगे तो नीचे की तरफ से थोड़े से सेक्शन बालों के लेना, नीचे की तरफ से कंघी करते करते ऊपर आना, जोड़ों से सीधा कंघी मारने मत लग जाना। वुडन की कंघी का इस्तेमाल करना और सिल्क का या सैटिन का पिलो कवर यूज करना, कॉटन का मत यूज करना। अब सबका डिटेल में मैं रीजन नहीं बताऊंगी, मैं कई बार बता चुकी हूँ। माइक्रो फाइबर वाला टाल ही यूज करना, जो भारी भरकम टाल्स आते हैं ना, वो बालों के लिए यूज मत करना, बाल बहुत वीक होके टूटते हैं। पानी पियो, करी लीव्स खाओ, सुबह उठ करके करी लीव्स के पत्ते चबा जाओ गाय के जैसे। अलसी के बीज को रोस्ट करके पाउडर बनाओ और रोज दिन में कभी भी जब आपका मन करे 1 चम्मच मुंह में डालो, पानी पी लो। अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो अलसी के बीज बहुत ही हेल्प करेगा आपका हेयर ग्रोथ में। इस तरीके के मैंने बहुत सारे प्रोटीन लड्डूज बनाए हैं। एक बार मैंने आपको हेयर ग्रोथ टॉनिक भी दिखाया था, ये वाला, ये हेयर ग्रोथ टॉनिक बना करके पी सकते हो। ये सब करोगे तो बाल आपके बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। एंड कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे भी इस बारे में पहले नहीं पता था, बट फिर बाद में पता चला, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। एवरेज बाल ग्रो होने की स्पीड जो होती है ना, वो 1.25 सेंटीमीटर होती है, बट ये समर में थोड़ा फास्ट हो जाता है हीट की वजह से। मतलब हीट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो हेयर ग्रोथ भी फास्ट हो जाती है। बट अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस से आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये हाथों हाथ नहीं होता कि अब आपने अभी परेशान हुए और सुबह बहुत सारे बाल टूट गए, नहीं। आज आप स्ट्रेस ले रहे हो और 3 महीने बाद आपके बाल टूटेंगे, और 3 महीने बाद आप सोचोगे यार बाल क्यों टूट रहे हैं, मैं तो स्ट्रेस में नहीं हूँ। 3 महीने पहले जो स्ट्रेस लिया था ना ब्रेकअप का, उसका रिजल्ट अब मिल रहा है। लड़के आएंगे जाएंगे, बाल जो है ना इनको जाने मत दो, तो इसीलिए स्ट्रेस मत लो। और ये बहुत क्रेजी है, कहने को हमारी 2 आंखें होती है, 1 मुंह होता है, 2 हाथ 2 पैर हो गए, लेकिन हमारे हेयर फॉलिकल 1 लाख से 1.5 लाख होते हैं। कैन यू इमेजिन? इतने सारे बालों के साथ हम पैदा होते हैं, और मतलब ये जितने होते हैं उतने होते हैं। इनका ध्यान अच्छे से नहीं रखा तो ये कमजोर होते जाएंगे, जड़ें मरती जाएंगी, सूखती जाएंगी। तो आपको ये सारे हेयर केयर टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं किया ना तो सब कुछ जीरो है, आपके बाल ग्रो नहीं करेंगे, गंजापन आएगा, मुट्ठी के मुट्ठी हाथ में बाल आते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है वो ये, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इसके बिना पाप लगेगा तुम्हें। ओके, आई एम किडिंग। क्या करूं? तुम लोग वीडियो को इतना एंजॉय करने में मग्न हो जाती हो कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूल जाती हो, जिसकी वजह से अगली बार जब मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम लोगों के लिए अपलोड करती हूँ तो तुम्हें वो वीडियो मिल ही नहीं पाती है। यूट्यूब की सारी वीडियो की भीड़ में ये वीडियो कहीं खो जाएगी। बेल आइकन भी क्लिक करो ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिले कि तुम्हारी रेखा दीदी ने वीडियो डाली है। आओ और देखो और सारे इन्फॉर्मेशन ले लो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस एंड डू कमेंट। अगर रेमेडीज से आपको हेल्प मिल रही है दूसरों को भी बताओ, उनको भी तो पता चले। बाय।